हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर द स्टार्स, जो कि पोएम है, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो टेक्सचुअल एक्टिविटी जो है आपकी, पहले स्टूडेंट्स टेक्सचुअल में एक्टिविटी 1 आपको दी हुई है। एक क्वेश्चन है इसमें, राइट टू टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। द मून लुक्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई, कि मून जो है वो डायमंड की तरह लगता है। नो, कौन लगता है? स्टार। सेकेंड है, द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट, कि सूरज ढलने के बाद तारा जो है वो अपनी टिमटिमाती हुई रोशनी को शो करता है। इट्स ट्रू। द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन, कि तारा जो है वो सूरज से भी तेज चमकता है। तो फॉल्स, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ द बॉय स्पीकिंग टू। बॉय जो है, लड़का जो है, वो किससे बोल रहा है? तो आंसर है इसमें, द बॉय इज स्पीकिंग टू द ट्विंकलिंग लिटिल स्टार, कि जो छोटा छोटा तारे हैं उनसे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द ट्रैवलर थैंक द स्टार, कि ट्रैवलर जो है, मुसाफिर जो है, वो तारे को धन्यवाद क्यों देता है? तो द ट्रैवलर थैंक द स्टार फॉर हिज टाइनी स्पार्क, उसकी छोटी सी रोशनी, छोटी सी चिंगारी के लिए जो है उसको क्या करता है? थैंक करता है। नाउ ही कैन सी वेयर टू गो, क्योंकि उसकी रोशनी में वो देख सकता है कि उसे कहाँ पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे, क्या होता है जब सूरज चला जाता है? व्हेन द सन गोज अवे द लिटिल स्टार्स स्टार्ट्स ट्विंकल, तो छोटे छोटे जो तारे होते हैं वो टिमटिमाना शुरू कर देते हैं जब सूरज ढल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, हाउ डज द बॉय नो दैट द स्टार इज पीपिंग थ्रू हिज कटिंग्स, बच्चा जो है उसे कैसे पता चलता है कि तारा जो है उसके पर्दे से क्या कर रहा है? झांक रहा है। द बॉय नोज इट व्हेन ही सीज द ट्विंकल ऑफ द स्टार थ्रू कटिंग्स इन द डार्क ब्लू स्काई, कि जब अंधेरे में बच्चा अपने कर्टन से देखता है तो उसे आकाश के अंदर जो है तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। देन ही फील्स, कि जो तारा है वो उसके पर्दे में से उसको देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट, रात के समय जो आकाश है उसका रंग कैसा होता है? इट इज डार्क ब्लू इन द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what happens when the sun comes back in the sky, जब वापस सूरज जो है वो आसमान में आता है तो क्या होता है? when the sun comes back the sky, जब सूरज आकाश में वापस आता है, the little star cannot show its twinkle, तो जो छोटा सा तारा होता है वो अपनी टिमटिमाहट जो है वो नहीं दिखा पाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, और छोटा सा तारा जो स्टार है वो उसकी रोशनी उतनी नहीं होती है। क्वेश्चन एक्टिविटी सेकंड में, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट आर सिमिलर इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। फॉर some words you may find more than one word in the poem. Write as many as you find, कि यहाँ पे हमें जो है समान अर्थ वाले जो हैं कई सारे शब्द कविता में दिए गए हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद कर देना, शट कर देना। स्मॉल का मतलब क्या होता है? टाइनी, छोटा, लिटिल। और ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकने वाला, ठीक है। ब्लैक का मतलब डार्क। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन नंबर बी, इन द पोएम given below you notice that two successive lines and with the word having similar word, कि यहाँ पे जो पोएम हमने पढ़ी है उसमें हर लाइन जो है, दो लाइन के अगर हम पेन बनाते हैं तो उनका जो लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड जो है वो सेम आती है। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर दोनों साउंड्स क्या हो रही हैं? मैच हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, तो हाई और स्काई दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो वर्ड्स इस तरह के दिए हुए हैं, फाइंड टू लाइन्स एंड विद सिमिलर साउंड वर्ड्स स्टार एंड आर, while the next two lines are having similar sound high and
स्काई, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार और आर मैच कर रहे हैं और स्काई और हाई मैच कर रहे हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि हमने कहा कि स्टार, ठीक है, फिर आर, फिर हमने कहा कि जैसे हाई, फिर इसी तरीके से हो गया स्काई। तो ये वर्ड्स जैसे कि इनकी साउंड जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स इनको कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो इस तरह के वर्ड्स जो है यहाँ पे हमें नीचे दिए गए हैं। ठीक, अब इनको हमें जो है मैच करना है, जैसे वर्ड्स ढूंढने हैं इसमें से। तो वर्ड अगर हम ढूंढें तो राइट, टाइट, काइट, बाइट, ये मैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैच करके इनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा लाइट, टाइट, काइट, बाइट, राइट, ये मैच हो गई, इनकी साउंड सेम है। अब जैसे कि नियर, ईयर, डियर, हियर, ईयर, इनकी साउंड सेम है। सन, नन, फन, वन, रन, इनकी साउंड सेम है। शो, अगो, ग्लो, टो, स्लो, इनकी सबकी साउंड क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हम कहें स्टूडेंट्स कि इन ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आपके क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, जिनकी साउंड जो है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। द चाइल्ड इन द पोएम सेज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस कविता में जो बच्चा है वो ये कहता है टिमटिमाता टिमटिमाता छोटा सा तारा, यानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इज द स्टार रियली लिटिल, क्या वास्तव में तारा छोटा है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ क्लास एक्टिविटी, ये हम जब क्लास में होंगे सो वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, डू यू नो वेयर द सन गोज इन द इवनिंग। क्या आप जानते हैं रात के समय या शाम के समय सूरज जो होता है वो कहाँ चला जाता है? डज इट बिकम कूल इन द नाइट, क्या वो रात में ठंडा हो जाता है? राइट पैराग्राफ ऑन व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपने अपनी ईवीएस की बुक में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि सन जो है वो चाहे दिन हो चाहे रात हो वो सेम जो है वो क्या होता है, रहता है। लेकिन जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रही है, इसके चारों तरफ घूम रही है, तो ये अपने एक्सिस पर भी क्या करती है, घूमती है। तो ये ऑटोमेटिकली जब 24 घंटे अपना कंप्लीट करती है तो 12 घंटे ये इसके सामने रहती है और 12 घंटे इस साइड होती है। तो जब इस साइड है तो यहाँ अंधेरा है, यहाँ पे नाइट है, और जब इस तरफ है तो यहाँ पे दिन है। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर लिखना है द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सूरज जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे सेंटर का तारा है। इट ऑलवेज इन द स्काई, वो हमेशा आकाश में रहता है। एंड शाइन्स ऑल द टाइम्स, और हमेशा चमकता रहता है। इट गिव अस लाइट, वो हमें रोशनी देता है। ऑन द अर्थ ऑन विच वी लीव्स, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, इज़ अ प्लानट, वो एक प्लानट है, वो एक ग्रह है। इट मूव्स अराउंड द सन एंड मूव्स इट्स ऑन एक्सिस, जैसे कि मैंने कहा कि ये सन के चक्कर लगाती है अर्थ जो है, और वो अपने एक्सिस पर भी क्या करती है, घूमती है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द लाइट ऑफ द सन, जो सूरज के सामने का हिस्सा होगा उस पर सूरज की रोशनी गिरेगी, वहाँ पे सन दिखाई भी देगा। बट द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द सन लाइट डज नॉट रीच, लेकिन जहाँ सूरज की रोशनी अर्थ पे नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे क्या होगा, हम सूरज को नहीं देख पाएंगे। वी थिंक दैट द सन हैज़ गॉन अवे, और हमें लगता है कि सूरज चला गया है। द सन नेवर बिकम्स कूल, सूरज कभी भी ठंडा नहीं होता है। इट ऑलवेज हॉट, ये हमेशा ही गर्म रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स नेम इज द स्टार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video.